सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज की मंथली पीएनएल वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सितंबर मंथ का पीएनएल आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा, उसका क्या मिस्टेक थी, क्या लर्निंग थी, फुल ब्रेकडाउन करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा। और प्रीवियस एक वीक से मैंने दोस्तों कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। आई होप आपको पता ही होगा कि मैं घूमने गया हुआ था, तो मैंने एक वीक के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक लिया था। तो अब मैं आ गया हूँ, अब मैं फिर से ट्रेडिंग करूँगा। तो कल से मैं फिर से ट्रेडिंग शुरू करूँगा। तो प्रीवियस वीक के ट्रेड कैसे बने उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये अपडेट दे दिया था दोस्तों, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पोस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैं प्रीवियस एक वीक से ट्रेड नहीं ले रहा। ये देखिएगा, 8 दिन पहले मैंने इसको पोस्ट किया था कि आज से कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ट्रिप पे जा रहा हूँ। राजस्थान गया था तो मेरा ट्रिप डन हो चुका है, तो मैं वापस आ चुका हूँ। तो कल से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। आप सब भी अच्छे से ट्रेड करिएगा। तो मैंने लिख दिया था और इसी को मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लीव ए कमेंट में आप डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने शेयर कर दिया था कि मैं इस मंथ कोई ट्रेड नहीं लूँगा, कि बस वही मैंने शेयर कर दिया था कि आपको मेरे चैलेंज का अपडेट रहे, कैसा चल रहा है हमारा चैलेंज, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो लास्ट वीडियो मेरी 9 दिन पहले थी, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके बाद सब कुछ बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पीएनएल को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखते नहीं हैं, वो बस पीएनएल देखने आते हैं। तो सबसे पहले उनको मैं पीएनएल शो कर देता हूँ। उसके बाद इस मंथ में क्या लर्निंग्स रही हैं, आगे कैसा मैं चैलेंज को कंप्लीट करूँगा, क्या करूँगा, उन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले धन पे चलते हैं। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा धन का प्लेटफॉर्म, ठीक है। मेरा नाम आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी लगा है। तो मनी में चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा फ़ंड कितना है। तो जो ये चैलेंज है, मैंने 50,000 के कैपिटल से शुरू किया था और अभी तक हमारा कैपिटल जो है 51,800 हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, यही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट होता रहता है। तो हम अभी तक ब्रेक इवन में ही है। तो और भी चीज़ें बात करेंगे, आप भी बताइएगा आप कौन से फेस में है। तो चलिए, पहले मैं आपको अपना एक्सेल शीट भी दिखा देता हूँ जिस पे हम चैलेंज ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक्सेल शीट को थोड़ा और इम्प्रूव किया है, लॉस टेबल टाइप में बना दिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा करंट कैपिटल कितना है, 51,847। और वही कैपिटल यहाँ पे भी है, 51,846, मतलब 1-2 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। तो डायरी पे चलते हैं और यहाँ पे भी देखेंगे, इस एक्सेल शीट में मैंने अपडेट कर दिया था कि मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। डे 21 एक और अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि कल से मैं ट्रेड लूँगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 तारीख 10वां महीना 2025। इस दिन भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। अगर आप मेरे स्टेटमेंट पे देखेंगे तो ये देखिएगा, अक्टूबर मंथ में 1 तारीख को भी मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। और अब हमारा सितंबर मंथ का पीएनएल देख लेते हैं। तो ये रहा सितंबर मंथ का पीएनएल दोस्तों। देखिएगा कैसा रहा हमारा मंथ। तो ये मंथ हमारा थोड़ा सही गया था दोस्तों, क्योंकि इसी मंथ में हमारा प्रॉफिट हुआ है, जिसके कारण हमारा अगस्त मंथ का जो लॉस है वो रिकवर हो गया है। तो मैंने अगस्त मंथ का भी पीएनएल की वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 13,590 रुपये, ठीक है। 13,590, ठीक है। और चार्जेस को कट करके देखिएगा, 11,970, मतलब 12,000 रुपये का तक का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हैं और आप नीचे मेरे ट्रेड देख सकते हैं। मैंने कितने दिन प्रॉफिट किया है वो देखिएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने सिर्फ 5 दिन ही अपने टारगेट अचीव किए हैं। और बाकी दिन देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन मैंने लॉस किया है। तो यही रिस्क मैनेजमेंट है दोस्तों। मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:3 है, इसलिए मैं इस मंथ प्रॉफिट में निकला हूँ, नहीं तो मैं लॉस में निकलता। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग के फेस होते हैं, कई लोग होते हैं लॉस मेकिंग स्टेज में, कई होते हैं ब्रेक इवन स्टेज में, और कुछ होते हैं प्रॉफिट वाले स्टेज में। तो मैं अभी ब्रेक इवन वाले स्टेज में हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अगर आप मेरा अगस्त मंथ का पीएनएल देखेंगे तो इसको मैंने अपस्टॉक्स पे लिया था, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मुझे 10,000 का लॉस हुआ था। और उसके प्रीवियस का देखेंगे तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने सारी मंथली पीएनएल की वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। तो किसी दिन मुझे प्रॉफिट होता है और किसी दिन मुझे लॉस भी होता है, जिसके कारण मैं अभी तक ब्रेक इवन ही हूँ। और ये चैलेंज शुरू किया था मैंने अगस्त मंथ में। तो देखिएगा, हमारे चैलेंज को 2 मंथ हो गए हैं, अभी तक हमें सिर्फ 1800 ही प्रॉफिट हुआ है। यही ट्रेडिंग की रियलिटी है, जो कि मुझे भी अब समझ में आ रही है, क्योंकि पहले मैं सोचता था ट्रेडिंग से ही सब कुछ करूँगा। तो मैं कुछ काम उम नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो देखिए मेरा हालत क्या हो गया है। तो मैं देख रहा हूँ मैं कैसे आगे इंप्रूव कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। तो यही है, 2 मंथ हो गए हैं, यहाँ पे मैंने सारे अपडेट दिया हुआ है। 2 मंथ में हमारा सिर्फ 1800 का प्रॉफिट हुआ है और 50,000 का कैपिटल हमारा सिर्फ 1800 रुपये से बढ़ा है। और इसको 2 लाख तक लेके जाना है। तो इसमें दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगता है इसमें 1 साल भी लग सकता है।
इस चैलेंज को कंप्लीट होने में, क्योंकि छोटे कैपिटल को बड़े करने में थोड़ी मेहनत लगती है। अगर एक बार ये 2 लाख तक पहुंच गया, मतलब मेरा डिसिप्लिन, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ बन रहा है, एक बार 2 लाख के कैपिटल तक हम पहुंच जाते हैं दोस्तों, अगर ये चैलेंज हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद तो हम 2 लाख के कैपिटल से अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चैलेंज है दोस्तों। प्रीवियस कुछ दिनों से मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मैंने सारा कुछ अपडेट कर दिया था। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं इस एक्सेल शीट को। ठीक है, और आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम पीएनएल पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्योंकि इस मंथ में दोस्तों कोई मिस्टेक नहीं हुए, ये बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस मंथ मैंने कोई भी गलती नहीं की है। क्योंकि देखिएगा मेरे नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने हुए हैं, सिर्फ 2 और 4। मतलब मैंने अपने ट्रेडिंग जो रूल है उसको फॉलो किया है, 1 या 2 ही ट्रेड दूंगा। नहीं तो पहले मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, तो ये चीज़ फॉलो हुई है। और सेकंड चीज़, हमारा रिस्क मैनेजमेंट वो भी प्रॉपर फॉलो हुआ है। देखिएगा 2000 से बड़ा लॉस मेरा कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 2084 लॉस है, लेकिन इस दिन भी 1900 ही लॉस था, वो चार्जेस के कारण इतना हुआ है। तो मैंने लॉस भी लिमिट में लिया है, मैंने ओवर ट्रेडिंग भी नहीं किया, मतलब मैंने ट्रेड भी लिमिट में लिए हैं, और मैंने प्रॉफिट भी अपने 1:3 लिए हैं। एक दिन हमारा थोड़ा कम हुआ था बस, बाकी सारे दिन सही हुआ है। तो इसी तरह से इस मंथ तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है। आप भी दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप कौन से फेस में हैं, आप लॉस मेकिंग फेस में हैं, कि आप ब्रेक इवन में हैं, या फिर आप प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिटेबल जर्नी में। तो मैं जानना चाहूँगा। ठीक है, और आप भी बताइएगा आपने कुछ गलती की है, कैसा रहा आपका मंथ सितंबर का। तो मेरा सितंबर मंथ जो है वो अच्छा गया है, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, मैंने ना लॉस ज़्यादा लिया है, मैंने लिमिट में ट्रेड दिए हैं, और मैंने 5 ही ट्रेड दिए हैं। ये प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो सकता था दोस्तों, क्योंकि जिस इस वीक मैंने ट्रेड नहीं लिया ना, तो इस वीक में मेरे 1-2 ट्रेड अच्छे बने थे। अगर आप मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 ट्रेड अच्छे बने थे, वो भी मैं आपके साथ बता देता हूँ। ठीक है, तो इस मंथ का परफॉर्मेंस जो है दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,000, 12,000। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि मिस्टेक्स मैं अब आपको क्या ही बताऊंगा, जब मेरी मिस्टेक्स हुई नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आप अपनी मिस्टेक्स मुझे ज़रूर बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कह दिया, कमेंट में कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ से हम देखते हैं कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहता है। इस चैलेंज को मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा कर पाऊँ, क्योंकि 2 लाख तक जाने में बहुत ही मुश्किल होगी। 6 महीने 1 साल भी लग सकता है हमको इस चैलेंज को कंप्लीट करने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, और वीडियोस भी अब रेगुलर आएंगी दोस्तों, क्योंकि मैं ट्रिप करके आ चुका हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ। देखते हैं अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम अब आ गई तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने सारी वीडियोस को डाला हुआ है, और जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया है उसको मैंने पोस्ट में अपडेट कर दिया है। प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, मेरी मंथली पीएनएल की सीरीज़ इसी में है। ये देखिएगा, मंथली पीएनएल फ्रॉम ट्रेडिंग, उसकी सीरीज़ यहीं पे है, और मैंने लर्निंग में वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रीवियस वीक में कहाँ पे ट्रेड बना था, जिनको जानना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं, प्रीवियस वीक में कैसा रहा था, तो यहाँ पे चलते हैं जूमर चार्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रीवियस वीक में 2 ट्रेड जो एकदम प्रॉपर बिहेवियर वाले बने थे, एक ये रहा, एक कल बना था 1 अक्टूबर को, और एक बना था 26 सितंबर को। ठीक है, ये 2 दिन हम प्रॉफिट कर सकते थे, क्योंकि दोनों दिन अच्छा ट्रेड बना है। इस दिन मेरे ख्याल से नो ट्रेडिंग डे होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिहेवियर नहीं बना था। इसको मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने किस दिन ट्रेड नहीं लिया था वहाँ से देखते हैं। 24 तारीख से शुरू करते हैं। मैं आपको ओवरव्यू नहीं समझाऊंगा दोस्तों प्रॉपर, कि ये ओवरव्यू इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना है, मैं आपको बस बिहेवियर पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई बिहेवियर नहीं बना था, तो यहाँ पे मैं नो ट्रेड डे होता, क्योंकि प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो इस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं होता 24 तारीख। इस दिन देखिएगा 25 तारीख को, इस दिन हमारा एक ट्रेड बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर भी बना है, ये बाइंग सेलिंग फिर बाइंग फिर ये सेलिंग। तो इसको रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। अब पता नहीं इसमें टारगेट होता कि लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं किया है। तो इस दिन स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो इस दिन लॉस लिख लेते हैं, एक लॉस हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक लॉस हो गया। और ये देखेगा, इस दिन मैंने थोड़ा चेक किया था, तो इस दिन हमारा टारगेट आ गया था सेलिंग बाइंग फिर ये सेलिंग, छोटे एसएल के साथ यहाँ पे हमारी एंट्री होती, तो यहाँ पे हमको टारगेट मिल गया था। तो एक एसएल 2 टारगेट, ये बिहेवियर बनाए जैसा मैंने आपको बताया, उसी बिहेवियर पे ये भी ट्रेड था। ठीक है, देखिएगा प्रॉपर बिहेवियर बनाए। मैं ओवरव्यू नहीं समझा रहा, मैं बस बिहेवियर पे बेस पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये बिहेवियर बना है। ठीक है, एक एक टारगेट एक लॉस। ठीक है, अब इस दिन देखते हैं, तो इस दिन हमारा कोई बिहेवियर नहीं बना है, क्योंकि प्राइस ऊपर गया। इस दिन बाइंग साइड का ओवरव्यू बन सकता था, लेकिन प्राइस ऊपर होल्ड नहीं किया, नीचे आ गया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना है, तो ये नो ट्रेडिंग डे है।
और इस दिन भी देखेंगे तो इस दिन भी हमारा कोई बिहेवियर नहीं बना है, तो ये भी नो ट्रेड डे होता, क्योंकि ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर नीचे आ गया है, फिर ऊपर, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया है। तो इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। लेकिन इस दिन ट्रेड था, कल वाले दिन। यहाँ पे देखिएगा, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, ये ब्रेकआउट। तो इस दिन भी हमारा टारगेट होता है, क्योंकि एंट्री के बाद प्राइस एसएल के पास आया ही नहीं है। ये देखिएगा, प्रॉपर बिहेवियर बना है। तो 2 दिन हमारे टारगेट होते हैं, 1 दिन हमारा लॉस होता। तो अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया है, यहाँ पे भी ट्रेड लिया है, अगर यहाँ पे भी लॉस होता तो एक ट्रेड का स्टॉप लॉस मेरे 3 ट्रेड के बराबर है, तो एक उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए और एक टारगेट, ठीक है। तो उसको माइनस कर देते हैं और इसी को हम सिर्फ एक दिन को ही टारगेट मान लेते हैं, ठीक है। अगर एक दिन को टारगेट मानते हैं तो मतलब मेरा 4500 का प्रॉफिट होता है। अगर उसको आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5000 के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन ये तो बस दोस्तों एनालिसिस है, लाइव मार्केट में क्या पता मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेता, तो इसलिए कहते हैं इसको छोड़ देते हैं। मैंने आपके साथ शेयर करना था, मैंने कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो कल से मैं लाइव ट्रेड दूंगा, कल से आप वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तो मिलते हैं कल, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।